अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपने किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी देखी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मतलब आप उसको उसमें क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आए। फिर आपने उसी का एडिटिव इनवर्स भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आई आई के इक्वल आ जाए तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो एक्चुअली देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपने देखा, लेकिन किसी भी लेक्चर में हमने दो मैट्रिसेस को अभी तक डिवाइड नहीं किया। तो जो एक्चुअली डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस है ना, उसको हम इनवर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए डिवाइडेड बाई बी डिफाइन है ना, तो कभी भी हम मैट्रिसेस को यूं डिफाइन नहीं करते ए डिवाइडेड बाई बी की फॉर्म में, बल्कि ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इनवर्स है ना, वो एक्चुअली इनवर्स ऑपरेटर यहीं से आता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2। सिमिलरली कोई न्यूमेरिक वैल्यू है 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3। मतलब हम उसी का क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है और हम डिफाइन करते हैं ए इनवर्स को। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो लेक्चर है ना, वो ए इनवर्स से रिलेटेड है कि ए इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है तो एक फार्मूला होता है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइन करना है। ठीक है, अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है हम इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए सी डी एफ। ठीक है, अगर हमने इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो याद रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की नोटेशन है ना मैथमेटिकली, वो हम ए के दोनों साइड पे दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स के दोनों साइड पे दो स्ट्रेट लाइंस लगी हो तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हम यूं लिख देते हैं ना, चाहे हम यूं लिखें या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसकी नोटेशन ये है कि इसके दोनों साइड पे बार लगाते हैं। तो अगर हमें ए बार फाइंड आउट करना है ना, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आपने जो मैट्रिक्स है उसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को तो यूं ही लिखना होगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है इसको खत्म करके उसकी जगह आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी होगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का मेथड ये होता है कि आपने यहां से स्टार्ट लेना है। ठीक है ना, फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट लेना है। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस साइन लगा दें। क्या मतलब है कहने का, ए को एफ से मल्टीप्लाई करें और सी को डी से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में आप माइनस साइन पुट कर दें। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का मेथड होता है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। वी हैव बी मैट्रिक्स विच इज 3 9 -6 and 5। फॉर एग्जाम्पल हम बी कंसिडर करते हैं। जरा डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, बी के दोनों साइड पे आप स्ट्रेट लाइंस लगा लें। अब मैट्रिक्स को एज इट इज आपने लिखना है, बट दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स जो यूज हो रही है ना उनको खत्म करके आपने उसकी जगह स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। अब प्रोसीजर क्या है, डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें एंड 9 को -6 से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस साइन लगा लें। 5 3 15 माइनस माइनस प्लस एंड 9 6 54। इन दोनों को आप एड अप करें, यू विल गेट 69। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसका आंसर आपके पास आ रहा है 69। अब जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लिया है ना, तो अब हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स गिवन हो तो उस मैट्रिक्स की दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और या आपके पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। लेकिन ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, तो उस
मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो के अलावा कोई भी आंसर आता है, तो इसका मतलब ये है उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। इसका मतलब है सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए हम हमेशा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमें ज़ीरो मिलता है तो वो सिंगुलर होगी, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल 1 कंसिडर करते हैं, और एग्जाम्पल 1 में हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं जिसको हम m का नाम दे देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। अब जरा आप डिटर्मिनेंट ऑफ m चेक करें यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने ये चेक करना है ना ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, तो आप डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट में 2 1 6 3 एज इट इज मैट्रिक्स की एंट्रीज को पुट करें और आप फिर मेथड अप्लाई करें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करें। ये जो मैं क्रॉस शेप लगा रही हूँ ना, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, बल्कि जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमने यूं करके इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 और 6 1 6, दोनों को माइनस करें, आंसर इज 0। आप लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी मैट्रिक्स है, m इज सिंगुलर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक और मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं और उस मैट्रिक्स में चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 2 1 एंड 0, और इस मैट्रिक्स को हम L का नाम दे देते हैं। ज़रा डिटर्मिनेंट ऑफ L फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ L का मतलब क्या होगा, आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, मीन्स इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इन एंट्रीज को आप लोग जो है मल्टीप्लाई करें, उन्हें माइनस साइन पुट अप कर दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, एडअप करें, आंसर इज 1। अब आंसर यहाँ पे कोई भी आ सकता है, नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के अलावा कोई भी आंसर हो सकता है। आप यहाँ डिफाइन करेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ L इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स L इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी हमें सिंगुलैरिटी या नॉन सिंगुलर नेचर मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी होगी तो हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नॉन सिंगुलर होता है, अगर नॉन जीरो आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम यहाँ पे एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स को, और वो मैट्रिक्स हमें फॉर एग्जांपल L गिवन है। ठीक है, L मैट्रिक्स है 5 6 और x, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इफ L इक्वल्स दिस मैट्रिक्स फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन L इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपसे मेजॉरिटी हर लेवल पे पूछी जा सकती है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन हो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपने किसी एंट्री को फाइंड आउट करना हो, तो देखिए हमें पता है L इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप देखेंगे एज गिवन L इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर L सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम L का डिटर्मिनेंट लेंगे उसका आंसर 0 होगा। सिंगुलर तभी है ना, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। तो आप क्या करें, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट पुट करें, और पुट करने के बाद आप इसको इक्वल टू 0 करें, मीन्स 5 × 6 माइनस 6 इंटू x फाइंड आउट करें, आंसर विल बी 0। 30 माइनस 6x इक्वल्स 0। जैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह, माइनस 6x इक्वल्स माइनस 30, और जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस 6 यू विल गेट 5। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है कि x की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, लेकिन अब हम चेक भी कर लेते हैं कि वो जो मैट्रिक्स वहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद बनेगी क्या वो सिंगुलर है भी या नहीं। तो जरा इसी का डिटर्मिनेंट ले, डिटर्मिनेंट देने का मतलब क्या होगा, आप 5 5 6 6 का डिटर्मिनेंट लें। ठीक है, तो 6 5 30, 6 5 30, 30 माइनस 30, आंसर इज 0। इसका मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स आ रही है सिंगुलर ही। ठीक है, तो जब भी आपको किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए मस्ट है आप वो कंडीशन लिखें सिंगुलर की, लिखने के बाद आप उसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें। हियर इज द
quiz for you. Solve these MCQs and mark correct option here.